पास में ही पड़ोसी मुल्क जिसको हम अपना दुश्मन देश समझते हैं, और पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को अपना वो क्या बोलते हैं, एक देश समझते हैं भाई। वो हमारे एंटी हैं, यानी कि दुश्मन देश समझते हैं। मैं सबसे एक रूबरू एक बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह है। एक सियासी कुछ लोग हैं, संघी कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी स्पिरिट, कुछ पार्टियां हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ वोट लेती हैं, कभी हमारे मिलिट्री के जवानों के सादत के ऊपर खेल जाती हैं उनके लिए, और कभी वो मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए वोट लेती हैं। उनकी पार्टियां बढ़ती हैं, उनके अच्छे अच्छे काफी विधायक, बड़े सारे मंत्री भी बनते हैं, बहुत सारे मतलब कई चीजें हैं। तो हम बात एक जल्दी एक मुद्दे पे खत्म करना चाहते हैं बात को, कि उन पार्टी के लोगों से मेरी एक दरखास्त है कि पार्टियां जो है ना, ये इन्होंने हमारे अंदर ब्रेन वॉश कर दिया। खास करके हम हिंदू राजपूतों के जो बना लोग हैं, युवा हैं, उनके अंदर एक ब्रेन वॉश कर दिया कि भाई पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारा दुश्मन है। सही है, आप सबकी बात मैं भी मानता हूं, दुश्मन होगा, लेकिन किस बात से दुश्मन है और क्यों दुश्मन है, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। दुश्मन है, लेकिन वो क्यों दुश्मन है और किस बात से दुश्मन है, मुझे खुद को नहीं पता इस बात का। और क्या बात, और ये दुश्मनी कब खत्म होगी? तो दुश्मनी तो भाई भाई की भी होती है, सगे भाइयों की भी होती है, तो दुश्मनी ये खत्म कब होगी, ये बात का समझ में नहीं आ रहा यार मेरे तो कुछ भी। तो मैं आप सबसे एक दरखास्त करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, कि मुझे एक बात बताएं कि ये जो ये कब तक चलता रहेगा, ये आपस में दुश्मनियां, ये वो सब। इतने कभी टैंक 1000 टैंक पाकिस्तान खरीद लेता है तो 1500 टैंक वो खरीदता है। किसी दूसरे देशों से हमारी लड़ाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से होती है, उसके लिए हम इतना सब खरीद रहे हैं। अगर हम इतना खरीद रहे हैं तो वैसे 130 करोड़ की यहाँ पे आवाम, यहाँ की जनता है, तो उसको जरूरत भी क्या है एक 20-30 करोड़ की जनसंख्या के लिए इतना हथियार खरीदने की। अगर वो पैसा हमारे किसी काम के लगाया जाए, यहाँ गरीबी मिटाई जाए, यहाँ देश में काफी आर्थिक स्थितियां खराब हो रही हैं, किसान मर रहे हैं, जमींदार जो लोग हैं जमींदार वो मर रहे हैं, बहुत सारी जातियां, बहुत सारी बिरादरियां, बहुत सारे लोग बेचारे रोडों पे। अब सर्दी आ गई, सर्दी के ठंड के कारण रोजाना न्यूज चैनलों पे आएंगी कि ठंड के कारण मर गए। उनको रजाई, कंबल, गद्दे, भूख प्यास उनकी क्यों ना मिटाई जाए? तो ये जो चीजें हैं भाई, मुझे खुद को समझ नहीं आता कि सिस्टम क्या है। अब हम बात करते हैं इन चीजों को, देश को एक साइड में रख के, कि एक बार भाई चलो ठीक है, देश की ये लड़ाई है, आपस में दुश्मन देश समझते हैं, लेकिन अगर कोई किसी ने सॉन्ग बनाया हमारे मतलब पड़ोसी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, उस पाकिस्तान में हिंदू राजपूत भी हैं, जैसे आप सब जानते होंगे, रूबरू होंगे, खूब वाकिफ होंगे, राणा हमीर सिंह सोढा जी हैं, उनके हमारे राजपूत घराने की, हमारे राजपूताना प्रदेश की, यहाँ जयपुर से एक भाई साहब पद्मिनी जी, उनके शादी हो रही है, क्या बोलते हो, करणी सिंह सोढा उनके जो बेटे हैं, उनकी शादी हो रही है, उनके शादी हो रही है। तो क्या हम फिर उनके भी एक बेटा बेटी जो भी होगा, या फिर वो भी हमारी बेटी है, या उनके परिवार भी हमारा बेटी है, बहन बेटियां होंगी। हिंदू राजपूत भी बहुत है, मुस्लिम राजपूत भी है। एक बार हम मुस्लिम राजपूतों को साइड में रखते हैं, हम पहले हिंदू राजपूतों बात करते हैं। तो थार पार में, सिंध में, प्रांत में, या क्या बोलते हैं आपके फैसलाबाद में, लाहौर में बहुत सारे हिंदू राजपूत है। तो वो हिंदू राजपूत है, अगर वो कोई अगर हमारे समाज मतलब कोई पाकिस्तान की बहन बेटियों के लिए सॉन्ग बनाता है, गंदा गाना बनाता है, गीत बनाता है, तो यार क्या वो हमारी बहन बेटियों के लिए नहीं है? वो उनको गलत नहीं बोल रहा हूं। या हम पूरे पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, तो क्या हम अपने भाइयों को गालियां नहीं दे रहे? या हम अपनी बहनों को, वहां की जो हमारी बहनें, जो राजपूत समाज की जो हमारी बहनें हैं, मैं राजपूत समाज से, मैं हिंदू राजपूत होकर एक बात पूछ रहा हूं आपसे, कि क्या वो हमारे जो वहां पे यार हिंदू राजपूत है, तो क्या हम पूरे पाकिस्तान को गालियां देते हैं, पूरे पाकिस्तान को भिखारी बोलते हैं, पूरे पाकिस्तान गलत बोलते हैं? जो भी चीजें हम बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या वो हमारे बहन बेटियों के, हमारे भाइयों को ये चीजें क्या अच्छी लगती होंगी कि हमारे भाई हमारे बारे में ये कह रहे हैं? क्योंकि उनका तो मुल्क है यार। अगर वहां से आपने कभी किसी ने सुना है कभी कि हिंदू राजपूत ने, पाकिस्तान का हिंदू राजपूत या मुस्लिम राजपूत, हिंदू राजपूत छोड़ो, मुस्लिम राजपूत ने भी अगर कभी राजपूत समाज पे गलत टिप्पणी की हो पाकिस्तान से, सुना है आपने कभी? आपने कभी सुना है क्या?
कि भाई पाकिस्तान के राजपूत ने, मुस्लिम राजपूत ने हिंदू राजपूत को ये गलत गालियां दी या हिंदुस्तान को गालियां दी? कभी नहीं दी होंगी। और हिंदुस्तान के आपको पता है राजपूत, हिंदू राजपूत हो चाहे वो मुस्लिम राजपूत, रांगड़ राजपूत हो, वो हमेशा रोजाना पाकिस्तान को शायद गालियां देते होंगे मेरे हिसाब से। तो क्या ये संस्कार है आपके? नहीं, ये संस्कार है कि आपके, मतलब जब तक, मतलब यार ये क्या चीजें है, मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रही। तो यार क्या वो राजपूत नहीं है? क्या वो हमारे भाई नहीं है? और हमारा दुश्मन कौन, आप सबको पता है कौन हमारा दुश्मन? देखिए, जब राजपूत आ जाता है ना, फिर वहां पे धर्म नहीं देखा जाता। राजपूत वो हमारा भाई है। बहुत सारे बना लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश कर दिया इन संघियों ने। यार ये कच्चा गैंग जो है, इसने ब्रेन वॉश कर दिया है हमारे लोगों का। उनको यही नहीं पता कि क्या बोल रहे, क्या बस मुस्लिम लग गया, उसको राजपूत से कोई मतलब नहीं। राजपूत को भी वो मुस्लिम राजपूत है, रांगड़ मुस्लिम राजपूत, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ गालियां देनी हो मुसलमान समझ के। यार क्या है, बहुत सारी कम्युनिटियां भाई, मैं सलाम करता हूं। मुस्लिम गुज्जर समाज है पाकिस्तान में, अपने बेइंतहा मोहब्बत करता है वो हिंदुस्तान के हिंदू गुजरों से। बेइंतहा मोहब्बत करता है पाकिस्तान का जाट हिंदुस्तान के जाटों से। बेइंतहा मोहब्बत करता है पाकिस्तान का ब्राह्मण, मुस्लिम ब्राह्मण या हिंदुस्तान के हिंदू ब्राह्मणों से। सिर्फ राजपूत, हिंदू राजपूत ही नफरत करते हैं मुस्लिम राजपूत से। मुस्लिम राजपूत भी करते होंगे हिंदू राजपूतों से। तो बस मैं यही कहूंगा कि भाई मतलब क्या हमारे ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है यार कि हम किसी समाज को, किसी जाति को, किसी बिरादरी को या किसी धर्म को, मतलब पूरे धर्म को हम गालियां दे दें बगैर कोई बात के। कोई मतलब नहीं बनता, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई राफ्ता नहीं है, कोई बात नहीं है उसके बगैर बात में। मतलब अच्छा लगता है यार ये चीज, है ना। तो मैं यही कहूंगा कि भाई जो राजपूत है ना वो अपना भाई है। अरे हमारा असली दुश्मन कौन है वो सब लोगों को पता ही नहीं है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी इज्जत हमने किसी भी एक कम्युनिटी को दी है, जिसके हम पैर लेते हैं, जिसको अपने से बड़ा समझते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं जिन जिन लोगों से, मैं उन सब लोगों से एक बात करना चाहता हूं, अगर इतनी इज्जत हम किसी हिंदू दूसरी कम्युनिटी से देते ना, चाहे वो दलित भी क्यों ना हो, आज भी वो हमारे, हम किसी दलित के जाते हैं, आप सब भी गांव से जुड़े हुए होंगे मेरे हिसाब से, शहरों से कम लोग होंगे मेरे साथ में, गांव से जुड़े लोग होंगे। गांव में आप देखते हैं आपके दलित समाज का कोई बंदा होगा, आपकी कितनी बेइंतहा इज्जत करता होगा, कितनी इज्जत करता होगा। आज भी वो दादा का कहीं बोलते हैं, पापा का कहीं बोलते हैं। लेकिन कोई कई कम्युनिटी ऐसी है जिनको हम दादा बोलते हैं और वो हमारी इज्जत कभी नहीं करते। अब थोड़े दिन पहले एक या अपने राजपूताना प्रदेश, राजस्थान, राजपूताना से किसी एक फर्जी इंसान था, उसके लिए मेरी थोड़ी कहा सुनी होगी थी। तो उस समाज के लोगों ने वो समाज का ही मैटर बना दिया, और उस समाज का मैटर नहीं, उस समाज का मैटर नहीं। कभी वो जोधा अकबर का नाम लेके गालियां दे रहे हमें, मैंने खुद कमेंट्स देखे हैं, मेरे पास में स्क्रीन शॉट है। कभी वो किसी जाति को ना, कभी किसी योद्धा का नाम लेके गालियां दे रहे, कभी किसी को दे रहे, कभी माता पद्मावती को दे रहे। मैं यार एक बात बोलना चाहता हूं उन लोगों से, हमारी लड़ाई किसी से नहीं भाई। हमारी लड़ाई ना गुर्जर समाज से है, ना हमारे वो दुश्मन है, ना हमारे जाट दुश्मन है, ना हमारे दलित दुश्मन है, ना हमारे बिश्नोई दुश्मन है, ना हमारे भाई ये क्या बोलते हैं आपके दलित दुश्मन है, ना हमारे सैनी दुश्मन है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन जो है वो है जो राजपूताना प्रदेश के महाराणा प्रताप के नाते में दादे परदादे जो लगते थे, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह जी की धर्मपत्नी, उनकी महारानी माता, हमारी मां पद्मिनी, उसकी चुगली करने वाला, खिलजी के आगे जाके बताने वाला हमारे वो दुश्मन है। झांसी की रानी को मरवाने वाले, अंग्रेजों के सामने उनकी चुगली करने वाले, वो हमारे दुश्मन है। हमको धर्म में बांटने वाले वो ही कम्युनिटियां हैं। तो इसलिए मेरे भाई, मजहब कोई भी किसी का हो, कभी नहीं सिखाता कि तुम बैर करो। बैर करवाती है हमारी सोच, हमारी कट्टरता। कोई बैर नहीं कराता, ठीक है ना, कोई बैर नहीं करता और कोई बैर नहीं सिखाता।
बैर करवाते हैं हमारी सोच, हमारे घरों के संस्कार, हमारी जो हमने जो सीखा है वो चीजें कराती है, नहीं तो कोई नहीं कराता यार। हमारा दुश्मन कौन है पता है आपको? आप जिसके ये आज कलयुग है, जिसके आप पैर लोगे ना, वो आपको छोटा समझेगा और आपका गला काटेगा, और गला काट के, पैर काट के, मुंडी काट के आपको 4 फुट और छोटा करके आपको सिर्फ 2 फुट का बनाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, अपने दुश्मन को समझ, अपने दुश्मन को समझ। राजपुताना अपने दुश्मन को समझ। तुम्हें पता ही नहीं है हमारा दुश्मन कौन है, विश्वासघात करने वाला कौन है। अगर अरे हमारे साथ दलित है, हमें भिड़ुआ गया है, दलित हमारे भाई है, तो कैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे हो दलित हमारे भाई। लोग कहते कि देवी देवताओं को गालियां दे दी, फलाने को गाली दे दी। अरे तो देवी देवता तो सबके हैं, 36 कौम के हैं, सभी धर्मों के हैं, वो क्यों नहीं बोलते? अब आपके यही देख लो, क्या बोलते हैं इसको, ये उत्तर प्रदेश में यूपी बनी हुई है भीम आर्मी जो भी है, ये क्या बोलते भीम आर्मी है, ये एक दलित समाज के, एक कम्युनिटी की बनी हुई है। इन लोगों का जो मुखिया है ना, आप उससे बात कर लेना एक बार। उन लोगों की लड़ाई हमसे नहीं है, उन लोगों की लड़ाई राजपूतों से नहीं है, ठाकुरों से नहीं है, उनकी लड़ाई किसी एक कम्युनिटी से है। और उस कम्युनिटी को हम भगवान का दर्जा देके और अपने उड़ता हुआ तीर अपने में डाल लेते हैं, अपने पिछवाड़े फंसा लेते हैं कि ऐसे कैसे कह दिया हमारे भगवानों को, हमारे भगवानों को कैसे बोल दिया तुमने। लड़ाई हमारी नहीं है, हम जानबूझ के हमेशा दुश्मन बनाते हैं अपना। अरे उन्होंने हमारे कमाया है, दलितों ने हमारे खेतों में कमाया, जैसे बलद कर काम करता ना, बैल देखा, बैल काम करता, बैल की जगह पे वो खुद अपने सर कंधों पे वो जोत वो डाल के और उसको मतलब यहाँ पे मतलब पैदा करवाते थे, यहाँ पर फसल पैदा करते थे। उन्होंने हमारे साथ कमाया है, हमारा उन्होंने तो कमाया है और हमारा भरा भी है पेट। दलित समाज का हम एहसान नहीं भूल सकते, दलित हमारे दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन जो है, हमें लड़वाया गया है, वो हमारा दुश्मन है, जिसने धर्म जातियों में बांटा है। कभी किसी राजपूत ने कभी किसी दलित को मंदिर में जाते हुए नहीं रोका है तो किसी एक कम्युनिटी ने रोका है, हमने नहीं रोका। समझ गए ना बात को? हमारा जो दुश्मन है, वो दुश्मन कौन है? अरे हमने तो पहले हम तो खुद इतनी से देते, लेकिन हमने तो बाद में पता लगा कि ये लोग, अभी पता लगा मैंने अभी थोड़े दिन पहले, जो वो फर्जी था जो यहाँ पे राजपूताना का राजस्थान का, मुझे तो जब पता लगा कि इन लोगों के अंदर हमारे लिए इतनी नफरत है। हमें तो खुद नहीं पता था कि हमारे मतलब योद्धाओं को इतनी गंदी गंदी गालियां दे सकते हैं। और मैंने जब शोध किया इसके ऊपर भाई, जब सर्च किया, यकीन करके मानिए, मैं महाराणा प्रताप जी कसम खा कहता हूं, इतनी गंदी गंदी गालियां दी होंगी ना किसी एक कम्युनिटी ने, जिसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, नाम नहीं लूंगा उनका, इतनी गंदी गालियां दी हैं भाई के उसका कोई उठाव नहीं है। मन भर गया रियल में। हमारा दुश्मन कौन है यार, हमें समझ में नहीं आ रहा था अभी तक, हमें अब पता लगा कि हमारा दुश्मन कौन है। हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाला कौन है। दुर्ग सिंह राजपुरोहित कह रहा है भीमसेना वालों ने करनी सेना के खिलाफ कितनी बार बोला? एक बार भी नहीं बोला। अगर एक बार बोला है तो करनी सेना का नाम भी जानते ही, करनी सेना क्या है, और पूरा राजपुताना करनी सेना में भी नहीं है भाई। मैं आपको बता देता हूं, राजपुरोहित साहब, क्या नाम है आपका? दुर्ग सिंह राजपुरोहित। पूरी करनी सेना, राजपूत समाज पूरी करनी सेना से ज्वाइंट नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। राजपुताना बहुत बड़ा है, राजपुताना इस देश में हर प्रदेश में है, सारे करनी सेना में नहीं है। ऐसे ही प्रदेश बचे हुए जिनके अंदर करनी सेना नहीं है, ठीक है? हाँ, चूतिया बात मत कर। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि जो भी है यार, जो भी चीजें है ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। मैं एक बात चाहता हूं भाई, जहां पे राजपुताना जाता है ना, वहां पे धर्म जातियां मत देखना भाई, रियल में यार, वो तुम्हारे काम आएंगे। सच ये सोशल साइट पे बताने की नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे काम आएंगे।
तुम्हारे साथ खड़े होंगे, लेकिन एक बार आप उन लोगों का साथ दीजिए, उन लोगों को अपना समझिए। सारी कम्युनिटियां, जितने भी उनके जो चेंजिंग जो हुए हैं, जो धर्म जो जिन जिनके, तो वो जो जातियां हैं, वो जो धर्म है, जो कन्वर्ट हुए हैं, आज भी वो अपने शान से नाम के आगे, नाम के पीछे राणा, राजपूत, चौहान, परमार, तंवर, राठौड़, भाटी जो भी हो लगाते हैं, बड़े शान से लगाते हैं। तो हमारे लिए यार बहुत बड़ी गर्व की बात है यार कि आज वो राजपूताना पे गर्व करते हैं, वो महाराणा प्रताप पे गर्व करते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान पे गर्व करते हैं, वो बप्पा रावल पे गर्व करते हैं, वो माता पद्मावती पे गर्व करते हैं, वो हमारी हाडा रानी पे गर्व करते हैं, वो चंदेल वंश पे गर्व करते हैं, वो भाटी वंश पे गर्व करते हैं, वो तंवर गोत्र पे गर्व करते हैं, वो चौहान गोत्र पे गर्व करते हैं। वो अपने आप को पृथ्वीराज चौहान के वंशज बताते हैं, वो अपने आप को रंगपाल तंवर के वंशज बताते हैं, वो दुर्गादास राठौड़ के वंशज बताते हैं। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों ने इन योद्धाओं को खत्म करने के लिए गलत गलत झूठे झूठे इतिहास लिखे, गलत लिखे, जिस योद्धा ने, जिस महाराजा ने अगर जिंदे जी, उनको काफी जागीरें, जमीनें, गायें, भैंस, पता नहीं क्या क्या, अशरफियां, सोना चांदी जो दे दिया तो अच्छा लिख दिया, कम दिया तो गलत लिख दिया। हमें लिख दिया कि हम मुगलों के अधीन थे। यार मुगलों के अगर अधीन होते ना तो मुगल आज भी हिंदुस्तान में होते। आज मुगल हिंदुस्तान में नहीं है। ये जो जितने मुसलमान जो मेरे भाई हैं वो सारे हमारे ही भाई हैं, वो कन्वर्टेड मुसलमान है। कोई अहीर समाज से बना हुआ है तो कोई गुज्जर समाज से, कोई जाट से, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, ऐसे हैं सारे के सारे, सारे हमारे भाई हैं। हमारा जो दुश्मन है वो हमें अब पता लगा, हमारा दुश्मन कौन, हमें लड़ाने बिठाने का काम किसने किया। तो इसलिए किसी की भी है ना भाई, इज्जत इतनी ही करो जो उस इज्जत के लायक हो। इधर क्या बोलते हैं आपके उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यूपी है हमारे बॉर्डर पे। ये जो पश्चिमी साइड के जो थोड़े से राजपूत है ना, इनके बहुत ज्यादा बड़ा चश्मा चढ़ा हुआ है। मेरी बातें बुरी लगेंगी उन लोगों को, उनको कुछ कम्युनिटियों के लिए बहुत बड़ा भाईचारा चढ़ा हुआ है, भगवान समझते हैं सिर्फ एक कम्युनिटी को। लेकिन मैं कहता हूं कि पिछला इतिहास उठा के देखिए किसने हमारे साथ गद्दारी की है, किसने किले की कमजोर दीवार बताई कि ये किले की दीवार यहां से कमजोर है और इसको तोड़ दो। मुगलों से किसने बताई है? माता पद्मावती ने जौहर क्यों करना पड़ा, किसकी वजह से सारा खेल रचा गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतिहास उठाकर देख लो, पढ़ लो। झांसी की रानी क्यों मारी गई थी, ये इतिहास उठा के देख लो। बहुत सारे युद्ध हुए थे, किसने हमारे साथ में धोखे किए हैं हमारा अपना बन के, इन चीजों को पढ़ लो। तो सारे हमारे भाई हैं, जिसके पीछे राजपूताना लग गया ना वो हमारा भाई है। दलित है हमारे भाई हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं दलितों के साथ में, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है दलितों के साथ में। दलित हमारे भाई हैं। अरे दलितों ने हमें कमा कर दिया है, दुश्मनों ने हमें कमा कर दिया है। दलितों ने हमारे खेत में कमाया है, दलितों ने हमारे लिए जूतियां बनाई हैं, दलितों ने हमारे को खाने का, कमाने का सारा सिस्टम जो है, अन्न है, भोजन जो भी हम खाते हैं यार, आज सब्जियां खेतों में उगाना उनका काम था। हमारे जो जागीर थी हमारी खेत थी, लेकिन कमाते वो लोग थे। और आज भी जब उनके घरों में जाते हैं ना, आज भी जाते हो आप सब, झूठ मत बोलना, कसम है तुम्हें महाराणा प्रताप जी की। अगर आपको वो दादा कह के, बाबा कह के नहीं बोलते हो कि ठाकुर साहब आ जाओ, और वो नीचे खुद उतरते हैं, अपनी चारपाई पे बिठाते हैं, आज भी उनकी बहन बेटियां और वे लोग सारे नीचे बैठते हैं। वो नीचे बैठते थे, हमारी इज्जत करते हैं। और एक वो लोग हैं जिनके हम उठ के उनको ऊपर बिठाते हैं, उन लोगों ने हमारे साथ घात किया और आज हमारे दुश्मन है वो लोग, जो छोटी सी बात को जातिगत बात बना देते हैं। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन पाकिस्तान का राजपूत नहीं है, हमारा दुश्मन हिंदुस्तान का राजपूत नहीं है, हमारा दुश्मन हिंदुस्तान का मुस्लिम राजपूत नहीं है, हमारा दुश्मन कोई और है, जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं। आप सबसे मैं चैलेंज करता हूं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं यहां नहीं बोल सकता, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको एक बात बताता हूं। एक छोटी सी बात है, हम भगवान है, हमारे श्री राम भगवान है, मंदिर है, अयोध्या में मंदिर बनेगा हमारे भगवान श्री राम का, जिनके हम वंशज हैं। उस भगवान श्री राम जी के
मंदिर में जाकर के, मंदिर में जब हम जाएंगे तो मैं ये कहता हूं कि मंदिर के अंदर जो पूजा करने वाला है, जो मंदिर के अंदर जो लोग हैं, जो पूजा करने वाले हैं, क्योंकि जो श्री राम भगवान थे वो क्षत्रिय राजपूत थे, तो उसके अंदर पूजा करने वाला भी राजपूत ही होना चाहिए, क्योंकि उनके पूजनीय, उनके कौम के, उनके खून के तो वो हैं, उनको ज्यादा जानते। क्योंकि मेरा जो बाप है, मेरे जो पिताजी थे, अगर मैं आज अपने पिताजी का श्राद्ध निकालूंगा तो मैं ही निकालूंगा ना, दूसरी कम्युनिटी क्यों निकालेगी, या दूसरे मेरे समाज के लोग क्यों निकालेंगे? मैं ही निकालूंगा ना अपने बाप का। तो अरे अपने बाप की पूजा तो मैं ही करूंगा ना, दूसरे क्यों करेंगे? मैं निकलूंगा ना भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर जगह पे, चाहे वो खाटू श्याम जी हैं, जैसे हमारे राजपूताना प्रदेश में श्री खाटू श्याम जी हैं, वहां पर पुजारी जो है राजपूत ही हैं, पूजा करने वाले भी राजपूत हैं। और ऐसे ही अयोध्या में श्री राम जी की वही होनी चाहिए, क्योंकि वही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता उनके बारे में। अब अपने पिता के, अपने बाप के बारे में तो हम ही जानते हैं ना, उनको क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है, कैसे रहना पसंद है। दूसरे लोग क्या जानते हैं? अब दूसरा मेरे बाप के बारे में क्या जानता है? आप सब इतने लोग जुड़े हो, आपको पता है मेरे पिताजी क्या खाते थे, मेरे पिताजी को क्या चीज पसंद थी, आपको क्या पता? तो इसलिए मैं ही कर सकता हूं ना अपने पापा के लिए, तो आप नहीं कर सकते। तो श्री राम भगवान हमारे बाप थे, हमारे बाप दादा थे, तो उनके बारे में तो हम ही जानते हैं, आप और दूसरे लोग क्या जानते हैं, ये बताओ। तो मैं यही कहूंगा कि हमारा जो दुश्मन है उसको पहचान लेना। सचिन प्रकाश सिंह कह रहे हैं कि आनंदपाल सिंह की सबसे ज्यादा मदद करने वाले राजस्थान में कायम खानी मुस्लिम राजपूत थे। भाई मैंने बताया तो है मुस्लिम जो है ना, लोगों ने बताया है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद की बता रहा हूँ। मुसलमान जो है ना, ये जितने भी, ये मुगल नहीं है यार, ये हमारे भाई हैं, कन्वर्टेड है, हर बिरादरी जातियों से होंगे, और हर बिरादरी से कम है, लेकिन मार्शल कौम से ज्यादा है। मैं बस यही कहूंगा कि वो हमें धोखा नहीं देंगे, और वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। हमारे साथ वो गलत करेगा, और मेरी बातें उसको जलना होगी जिसकी दुकानदारी बंद हो रही है। ठीक है ना? हमारा वो दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन है यहीं के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, जिनको हम बेइंतहा इज्जत देते हैं, जो इज्जत के लायक ही नहीं है। जो थोड़े दिन पहले आप देख रहे थे लाइवों पे वीडियो बना बना के कैसे गालियां दे रहे हैं हमारी कौम को, श्री राम भगवान को कैसे गालियां दे रहे हैं, योगी जी को कैसे गालियां दे रहे हैं, करनी सेना के मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को कैसे गालियां दे रहे हैं। ठीक है ना? वो लोग दुश्मन है हमारे, हमारे जो मुस्लिम नहीं है। कभी किसी मुस्लिम ने राजपूत समाज को गलत नहीं बोला है, कभी भी नहीं बोला आज तक मैंने देखा नहीं। अगर किसी ने बोला हो तो मुझे लिंक सेंड करना, मुझे बताना कि किसने बोला है। कोई नहीं बोलेगा। ठीक है? तो मैं यही कहूंगा कि अपने दुश्मन को पहचान लो। और एक भी बॉलीवुड में इतने एक्टर हैं, चाहे वो रितेश देशमुख हो, फलाना धिकड़ा, रणवीर सिंह कपूर, फलाने धिकड़े मुकड़े, सनी देओल, बॉबी देओल, कोई भी, कितने बेचे देवगन, फेवगन, फलाना धिकड़ा मुकड़ा, सला कोई भी हो, किसी ने भी एक बार भी राजपूताना के लिए नहीं बोला। सलमान खान ने बोला कि रेत की नाव लेकर चले वो राजपूत, रेत की नाव लेकर शर्त लगाए वो राजपूत। यार बहुत जबरदस्त बात है यार सलमान खान की। आई एम रियली, मैं रियल में उसका फैन हो गया उस दिन से, क्योंकि जो कुछ भी था यार वो उसने हमारे कौम के लिए बोला। मुझे अपनी कौम है पहले, इसलिए हम भगवान श्री राम के वंशज हैं भाई। और हमने बहुत बड़े बड़े, जिनको लोग योद्धा समझते हैं, जिनको लोग एक बहुत बड़े महाज्ञानी समझते हैं, हमने उनका नाश किया है। हमने सब कुछ उनका खत्म कर दिया। हम उसी श्री राम भगवान के वंशज हैं। और इसलिए
हमारे दुश्मन जो है वो है ठाकुर संजय सिंह कैसे हैं? नमस्ते भाई चरण